हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, ये एग्ज़ाम आने वाले हैं। रेलवे एसआई, आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कांस्टेबल के एग्ज़ाम अभी भी चल रहे हैं। तो रेलवे बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब काम कर रहा है। हर साल जो कैलेंडर जारी कर देता है एग्ज़ाम कब कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को होगा। तो उसी प्रकार से जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है मई के महीने में होगा। और यानी कि अभी आपके पास लगभग लगभग मैं आपको बता देता हूँ 50 दिन का समय है। लगभग लगभग आपके पास 50 दिन है इस एग्जाम्स के लिए। तो इन 50 दिनों में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि हमारा एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाए, किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए। बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें भी हैं, स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, ये बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसियां भी इसमें हैं, ग्रेजुएशन बेस्ड पे जो हैं। तो आपको पता है पहले ग्रेजुएशन बेस्ड वालों का पेपर लिया जाएगा, फिर प्लस टू बेस्ड वालों का पेपर होगा। तो इनकी कंबाइंड तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इन 50 दिनों में क्या हमारा प्लान होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए मैं बारी बारी से आपको बताने जा रहा हूं। मैं क्यों बता रहा हूं, मेरे से ही क्यों पूछना है। अब इसके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूं बेटा। मेरा नाम रविंद्र पांचाल है और 2 बार मैंने सीजीएल क्रैक किया, 2016 और 17 वाला। और जो पिछली एनटीपीसी की भर्तियां आई थी जो 2022 में एग्जाम हुआ था, तो उसमें मैं एज ए स्टेशन मास्टर में सेलेक्ट हुआ था, जो कि मैंने ज्वाइन नहीं किया है। तो उसमें मेरे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एनटीपीसी परी में जो 2019 में हुआ था, उस टाइम स्कोर मेरा था 93 मार्क्स। मैथ और रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर थे 60 के 60। और जो जीके का स्कोर था मेरा वो 33 था 40 में से। तो 100 मार्क्स का पेपर हुआ था परी। और जो मेंस पेपर हुआ था बेटा, वो 120 मार्क्स का था और उसमें मेरे 87 मार्क्स थे। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी। हालांकि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, एसएससी वाले बच्चों को भी और रेलवे वाले बच्चों को भी। तो क्योंकि 2019 में मैंने फॉर्म भरा था, तो भर दिया था फॉर्म, उससे पहले मैं सीजीएल में सिलेक्शन ले चुका था। अब फॉर्म हम इसलिए भी भरते हैं कि एक तो हमें एग्जाम का पता चल जाए, दूसरा ये भी क्योंकि 2017 वाला जो सीजीएल हुआ था उसमें एक स्कैम हुआ था। प्रोटेस्ट भी हम लोगों ने किए थे, तो उस भर्ती में हमारी जो वैकेंसी थी वो रद्द की गई थी, जिस सेंटर पे मेरा वो था। तो 19 में फॉर्म भरा था इसका एनटीपीसी का। अब 19 में परित हो गया था, मेंस इनका जाके हुआ था 2021-22 में। तो वो मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की थी, ठीक है। तो इसके बारे में बता देता हूँ कि मेरा स्कोर कैसे आया। मैथ रीजनिंग में मेरा पूरा पूरा स्कोर था। और जीएस में, परी में बहुत अच्छे मार्क्स थे, जीएस में 33 मार्क्स थे 40 में से। और मेंस में कम रह गए थे, ठीक है, क्योंकि मैं तैयारी करता नहीं हूँ, मैं कंटिन्यू मैथ और रीजनिंग ही पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से। पर मैं आपको बता देता हूँ कौन से सोर्सेज है। जैसे प्री में मेरे 33 मार्क्स आए हैं, तो मुझे ये पता है कि सोर्सेज क्या पढ़ने चाहिए। उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो कैसे जीएस में स्कोर किया था। हालांकि जब मैंने सीजीएल की तैयारी की थी उस टाइम मेरी जीएस अच्छी थी, उस टाइम भी मेरा स्कोर अच्छा आता था जीएस में। तो ये 50 डेज का जो है मास्टर प्लान जो मैं आप लोगों को तक बताने जा रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, अगर आपको यूट्यूब से क्लासेज फॉलो करनी है तो कौन सी क्लासेज फॉलो करनी है, किस तरीके से रिवीजन करना, मॉक किस तरीके से लगाने हैं, मैथ में स्पीड नहीं बढ़ रही तो किन फैक्टर्स पे काम करना जिससे हमारी स्पीड भी बढ़े। एक एक चीज डिटेल से बताऊंगा जो भी आपको दिक्कत आती है। तो बेटा जी ये रहा आपका मैथ का प्लान और ये रहा आपका रीजनिंग का प्लान, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या समझना है बेटा, मैथ में हमें दिक्कत क्या आती है मैं बता देता हूं। कुछ बच्चों का मैथ बहुत कमजोर होता है, मैथ बहुत कमजोर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन बचे हुए 50 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि एक अच्छा खासा जो है स्कोर हम कर पाए। और जिन बच्चों का मैथ अच्छा है ऑलरेडी, जिनके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं, उनके लिए भी है ये वीडियो। उनको बताऊंगा उनको क्या करना है। और जिनका मैथ अच्छा नहीं है उनको बस ये है कि ठीक ठाक सा स्कोर हो जाए, बाकी पोर्शन में मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा। तो उनके लिए भी ये वीडियो है, मैं दोनों के लिए बात करूंगा, ठीक है। देखेगा बेटा, ये दो बुक जो है मैं सजेस्ट कर रहा हूं। एक तो बेटा यूथ पब्लिकेशन की और एक किरण पब्लिकेशन की। जिन बच्चों ने अभी तक मैथ पे ध्यान नहीं दिया है, मतलब जिनका मैथ इतना अच्छा नहीं है बट वो चाहते कि एनटीपीसी में मैथ में मेरा अच्छा ठीक ठाक स्कोर हो जाए, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा बेटा यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है, जिसमें रेलवे के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब मेरा यूथ पब्लिकेशन वालों को मैं जानता भी नहीं हूं, बट मैंने इनकी बुक्स देखी हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मैं बुक्स सारे पब्लिकेशन की रखता हूं। क्योंकि रेलवे वाले बैच में मैं इस किताब से कंटेंट उठाता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। तो यूथ पब्लिकेशन की बुक्स में आपको रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों का मैथ इतना अच्छा नहीं है, मतलब कि उन
उनको बस 50 दिन में ही करना है जो कुछ करना है। तो मेरा मानना यह है कि ये यूथ पब्लिकेशन की बुक को कर लो, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये कवर कर लो, क्योंकि रेलवे हो या एसएससी हो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछता है, ठीक है। उन बच्चों के लिए यूथ पब्लिकेशन। अब जिन बच्चों का मैथ अच्छा खासा है वो कह रहा है कि सर मैथ में अच्छा खासा स्कोर कर लेता हूं, जिस तरह के क्वेश्चंस एनटीपीसी में आते हैं उस तरह के, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो मेरे रहते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा बेटा किरण पब्लिकेशन की, यानी कि आप एसएससी लेवल के क्वेश्चन लगाइएगा, जिससे आपके जो थोड़े बहुत हार्ड क्वेश्चन रहते हैं ना वो भी आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी का लेवल जो है बेटा रेलवे के मैथ से अच्छा है। तो आप जब एसएससी लेवल के क्वेश्चन लगाओगे, तो जैसे मान लिया बेटा 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, तो आप मान लिया 22-23 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 7-8 क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, मुश्किल लगते हैं आपको, तो आप जब एसएससी लेवल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आप उन क्वेश्चनों को भी आराम से कर पाओगे। और मैं ये मानता हूं मैथ और रीजनिंग में पूरा 60 का 60 स्कोर किया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, जब मैंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था परी, तो 90 मिनट का पेपर होता है और मैं 49 मिनट में पूरा पेपर करके बैठ गया था, मात्र 49 मिनट्स में, बहुत अच्छे से आराम से मेरे को जीतना आता था, जिसमें मेरे 93 मार्क्स आए थे, मैं पूरा पेपर करके बैठ गया था, आउट ऑफ 100 आए थे ये। तो वो क्यों कर पाया, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा, मैं आपको भी वो चीजें बताऊंगा किस तरीके से आप मैथ और रीजनिंग को बहुत फास्ट कर सकते हो। तो बेटा यूथ पब्लिकेशन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी ज्यादा मैथ नहीं पढ़ा है बट वो 50 दिन में ही कुछ करना चाहते, तो बेटा यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। जिन बच्चों का मैथ थोड़ा ठीक है वो किरण पब्लिकेशन से एसएससी लेवल के क्वेश्चन लगाए, ताकि जो 7-8 क्वेश्चन हार्ड आएंगे उनको भी आप लोग कर पाओ बेटा। यूट्यूब पे क्लासेस सर हमें तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा 9 बजे इसी चैनल पर मैं 9 बजे क्लास लेता हूं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूं 25 से 30 क्वेश्चनों का डेली, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। तो यहां पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूं बेटा, बहुत बेस्ट तरीके से, किस तरीके से कम टाइम में क्वेश्चनों को किया जाता है मैथ के। ये क्लास डेली 9 बजे होती है, इस क्लास को आप फॉलो कर सकते हो, इसी चैनल पर होती है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए बेटा डेली, जैसे आप है ना, मान लिया आपने अभी सिलेबस भी अच्छे से कवर नहीं किया है, तो पूरा मॉक टेस्ट लगाने की बजाय बेटा आप सेक्शनल टेस्ट लगाए। जैसे आपको मैथ में दिक्कत आती है तो मैथ के सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दे, आपको रीजनिंग में दिक्कत आती है तो रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दे बेटा, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट लगाएं आप, जरूरी है। उसमें आपको एक तो क्या होगा कि इतने टाइम में आपको टाइम जब बाउंडेशन मिलती है कि इतने टाइम में मुझे करना, तो वो एक आपकी हैबिट बन जाती है, स्पीड बनती है। दूसरी बात, पूरे मैथ में अगर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही तो उसके लिए मैं की फैक्टर बताता हूं क्या है। ये जो 4 टॉपिक मैंने यहां पर लिखे बेटा, ये की फैक्टर का काम करेंगे बेटा, जिनकी वजह से मैं इतने कम टाइम में पेपर कर पाया था। वो फैक्टर क्या है, वो है ये। एक तो बेटा डीएस की क्लास देख लो, डीएस डिजिटल सम बोलते हैं। अगर ये क्लास किसी बच्चे ने नहीं पति देखी, जिसको यही नहीं पता सर डीएस होता क्या है, तो मैं उसको बताता हूं बेटा, यूट्यूब पे सर्च करना डिजिटल सम बाय रविंद्र पांचाल, यानी कि डीएस बाय रविंद्र पांचाल, ये सर्च करोगे एक वीडियो प्रकट होगी। उस वीडियो में मैंने आपको तरीके बता रखे हैं कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन को बिल्कुल खत्म कर दोगे, और जिस सवाल में आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं उसको 2 से 3 सेकंड में कर दोगे आप उस सवाल को। तो ये डीएस बेटा ये आपको आना चाहिए। दूसरा डिविजिबिलिटी का रूल यूज करना है, डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना है बेटा। अब ये डिविजिबिलिटी रूल क्या है सर, जैसे मैं आपको बताता हूं बेटा, ये क्या है, आपको कहा गया बेटा ए बी और सी इनकी इनकम दे रखी, इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है बेटा 7:3 मान लिया 4 दे रखा है, ठीक है, 7:3 दे रखा है। इसमें क्वेश्चन में बहुत कुछ बोलेगा कि ये कर दिया इसने, इसको इतने पैसे दे दिए, इसने इसको इतने पैसे दे दिए, फिर अनुपात ये हो गया, इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, और आपसे लास्ट में पूछ लेगा बताइएगा स्टार्टिंग में ए के सी से कितने रुपए ज्यादा थे, स्टार्टिंग में ए के पास कितना ज्यादा था सी से। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर इसके 7 यूनिट थे, इसके 4 यूनिट थे, तो कितना ज्यादा था सर, 3 यूनिट था। कितना ज्यादा यूनिट था, 3 यूनिट ज्यादा था। तो आप ये चेक कर सकते हो कि ऑप्शन में कौन सा आंसर ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। तो बेटा जी मैं ये नहीं कहता कि हर क्वेश्चन में काम करेगा, लेकिन मैं कहता हूं बेटा 50 to 60% में जो है ना ऐसा काम करता है ये चीजें। आप मॉक टेस्ट लगा के देखना बेटा, एक ही ऑप्शन मिले क्या पता, बेटा मैं ये कह रहा हूं 50 to 60% ऐसा देखने को मिलेगा कि एक ही ऑप्शन मिलेगा जो 3 का मल्टीपल है। तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं, मैं यहीं से देख लूंगा 3 का मल्टीपल चाहिए, ऑप्शन देखा 3 का मल्टीपल ये है, तो इस चीज का भी यूज करना बेटा। दूसरा, आपको यूनिट डिजिट देखना बेटा, आप कैलकुलेशन करने लग जाते हो तो पूरी कैलकुलेशन करते रहते हो बेटा। आप क्या करते हो, पूरी कैलकुलेशन करते हो, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी बेटा जी। आपको क्या करना, ध्यान से देखो, जैसे लास्ट में फाइनल कैलकुलेशन ही आ गई 342 गुणा में 243 आ गया। अब ये पूरी कैलकुलेशन क्यों करनी है, आपने देखा 2 3 6 यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटा जी, 6 आएगा। मैं फिर कहता हूं 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे
जिनमें एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 6। आप इन चीजों को देखो तो, और कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बस एक बार नीचे नजर मारनी है, ऑप्शन पे यूनिट डिजिट अलग दिख रहा है तो लगा दो वो कंसेप्ट। क्यों पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो खाम का, इसमें आप 30 से 35 सेकंड खराब कर दोगे। तो इस रूल का भी यूज करना आपको, और एक बेटा अप्रोक्सीमेशन का, जहां पर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दिखे और आपको दिख रहा है कि बेटा ऑप्शन दूर दूर है, मतलब ऑप्शनों में काफी गैप है, तो वहां पर आप अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं बेटा। ये चार चीजें ना मैं कह रहा हूं आप अपने जीवन में लेके आइए, आप क्वेश्चन सोल्व करते टाइम इनका यूज करिए, पता चल जाएगा आपको कितना ज्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा मेरे भाई। इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू मॉक टेस्ट में इन चीजों का यूज करोगे तो पेपर में आपको जरूर 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 फायदा मिलेगा इस चीज का बेटा। ये की फैक्टर लिखे मैंने, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, आपका पेपर टाइम से हो जाए। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, एनटीपीसी का इतना आसान भी पेपर नहीं आता, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं लैक ऑफ टाइम, ठीक है ना, टाइम की कमी से। तो बेटा वो टाइम की कमी नहीं होती, एक्चुअली में क्या होता, आपके तरीके खराब होते क्वेश्चन को करने के। तो इन चीजों का यूज करिए। अगर आपको ये चीजें यूज नहीं करनी आती तो डेली मेरी ये क्लास देखिएगा, आपको दिखूंगा मैं यूज करता हुआ इन चीजों का, कैसे क्वेश्चनों को फटाफट कर रहा हूं। तो डीएस की क्लास आपको जरूर देखनी है, डीएस बाय रविंद्र पांचाल सर्च कर लेना यूट्यूब पे, ठीक है। और यहां पर देखिएगा रीजनिंग का बेटा, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना, या तो यूथ पब्लिकेशन की किताब लेके आनी है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के, या फिर आपको आरपी कॉन्सेप्ट ऐप है, ये हमारी एप्लीकेशन बेटा, आरपी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो आपको जो ना फ्री पीडीएफ के तौर पर, फ्री पीडीएफ का एक ऑप्शन दिखेगा, फ्री पीडीएफ का ऑप्शन, उस पीडीएफ सेक्शन में मैंने इस पे रीजनिंग के क्या कर रखे हैं बेटा, विद आंसर की प्रैक्टिस सेट डाल रखे हर टॉपिक के। तो रीजनिंग के आपको हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आरपी कंसेप्ट ऐप के पीडीएफ सेक्शन में। और सिर्फ रीजनिंग के ही नहीं, अब मैं धीरे धीरे मैथ के भी डाल रहा हूं। मैथ के हमारे आधे जो है, आधा सिलेबस, आधा जो कंटेंट है उसके प्रैक्टिस सीट तैयार हो चुकी हैं, उनको मैं डाल दूंगा अभी। और आपके एग्जाम से पहले पहले मैं मैथ के भी सारे के सारे प्रैक्टिस सेट इसमें डाल दूंगा। तो ये एप्लीकेशन है बेटा, इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, आरपी कंसेप्ट ऐप। पीडीएफ सेक्शन में जाओगे, वहां पर आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, और नीचे आंसर की होगी उनकी, तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी किताब को लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिएगा सेक्शनल मॉक आपको लगाने हैं, रीजनिंग पे आप ज्यादा टाइम खराब नहीं करोगे, आपको क्या करना, बस आधा घंटा दे दो रीजनिंग को और सेक्शनल मॉक लगा लो, ठीक है, सेक्शनल मॉक लगा लो। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आती है, पहले तो अपने सिलेबस को पहचानो बेटा, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है। फिर आपको लगता है यार मेरे को क्लोक के कंसेप्ट नहीं आते, या मेरे को कैलेंडर के कंसेप्ट नहीं आते, तो उन टॉपिक्स की क्लास देखेगा, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, किसी भी टीचर की देख सकते हो। मैंने भी क्लोक पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, कैलेंडर भी पढ़ा रखा है मैंने, डाइस भी पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल के साथ पढ़ा रखा है। टॉपिक का नाम लिखना है, पीछे लिख देना बाय रविंद्र पांचाल सर। जैसे डाइस पढ़ना आपको, तो डाइस बाय रविंद्र पांचाल सर। क्लोक पढ़ना है, क्लोक बाय रविंद्र, 20 मिनट की वीडियो मिलेगी क्लोक की, 22 मिनट की, 22 मिनट में पूरा क्लोक डिटेल के साथ पढ़ा दिया। एक घंटे की वीडियो मिलेगी, पूरा कैलेंडर पढ़ा दिया 1 घंटे में, सब कुछ बहुत डिटेल के साथ, ना कोई फार्मूला यूज करना, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा रखा है। तो जो भी आपको हार्ड टॉपिक लगते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी बेटा। और यहां पर जैसे सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, तो डेली आप ना 20 से 25 क्वेश्चन सीरीज के, 20 से 25 क्वेश्चन एनालॉजी के, इनको जरूर कवर करें, इनको जरूर कवर करें बेटा, ये कवर करते रहें, क्योंकि ये सीरीज वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर एक बार दिमाग में चढ़ गए तो फटाफट सोल्व हो जाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम खराब करवा देंगे आपके। तो 20-25 क्वेश्चनों की डेली प्रैक्टिस करते रहे। यहाँ पर क्या बताया मैंने, यूथ पब्लिकेशन की किताब ले सकते हो प्रीवियस ईयर के लिए, नहीं तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है आरपी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पर, ये डाउनलोड करनी है आपको प्ले स्टोर से, और आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ सेक्शन में जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिल जाएंगे, इसके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। और जीएस पे आने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जीएस पे आने से पहले मैं आपको यह चीज भी बता देता हूं, अगर आप एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी दोनों की इकट्ठा तैयारी करना चाहते हो किसी बैच से, तो रिकॉर्डेड बैच है हमारा आरपी कंसेप्ट एप्लीकेशन पर। आरपी कंसेप्ट एप्लीकेशन पर एक बैच मिलेगा रेलवे स्पेशल बैच के नाम से, रेलवे स्पेशल बैच के नाम से। खास बात क्या है, सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट जो ना बहुत अच्छे तरीके से कवर करा रखे हैं। रिकॉर्डेड बैच है, आप अपने हिसाब से जिन जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है उन टॉपिक्स की क्लास देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जैसे साइंस के किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो साइंस की वो टॉपिक देख सकते हो आप, 2 टीचर्स ने साइंस पढ़ा रखी है, मैथ रीजनिंग मैंने खुद करा रखा है, मैथ रीजनिंग यहां से कवर कर सकते हो बेटा। जीके जीएस के लिए हेमंत सर ने और हर्ष मेहता सर ने जीके जीएस करवा रखी है, तो सारी चीजें आपको इस बैच में मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए भी इनफ है और एनटीपीसी के लिए भी इनफ है। अब इसकी खास बात मैं बताता हूं बेटा, इस पर ऑफर चल रहा है होली 50,
होली 50 के नाम से ऑफर चल रहा है और ये बैच आपको कितने रुपए का पड़ेगा पता है? मात्र 300 रुपए का पड़ जाएगा। सिर्फ 300 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेज मिल जाएंगी और मैथ रीजनिंग के तो आपको हर क्लास के पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे प्रॉपर। तो यहां से आप इसका फायदा उठा सकते हो। होली 50 कूपन कोड लगाना है, 300 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा। रेलवे स्पेशल के नाम से बैच है बेटा। उसमें आपको ग्रुप डी के लिए भी अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगी, आपकी एनटीपीसी की भी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आता हूं जीएस के सेक्शन पे बेटा। जीएस के सेक्शन पे, जीएस का सेक्शन बेटा ये बहुत अपने आप में एक वैल्यू रखता है। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, देखो दो तरीके से बताऊंगा मैं। जैसे आप वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो जीएस की, तो आपको दो बुक फॉलो करनी बेटा, लूसेंट प्लस में पिनक्कल। लूसेंट प्लस में पिनक्कल। लूसेंट से बेटा आपको थ्योरी करनी है, लूसेंट से आपको थ्योरी करनी है और पिनक्कल से बेटा एमसीक्यू लगाने हैं। कैसे? जैसे आपने बेटा लूसेंट से कोई टॉपिक पढ़ा, लूसेंट से आपने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ लिया? मुगल साम्राज्य के बारे में थ्योरी पढ़ ली लूसेंट से। उसी टाइम बेटा पिनक्कल की बुक निकालो, वहां से मुगल साम्राज्य के एमसीक्यू लगा दो। थ्योरी पढ़ने के बाद उसी टॉपिक के जैसे ही एमसीक्यू लगाओगे बेटा, आपको वो याद हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? जैसे आपने लूसेंट से बेटा आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, लूसेंट से क्या पढ़ रहे हो? पॉलिटी पढ़ रहे हो। अब पॉलिटी में आपने बेटा संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा, संविधान संशोधन की आपने यहां से थ्योरी पढ़ ली। उसके बाद पिनक्कल की बुक उठाओ, संविधान संशोधन के ऊपर इसमें एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो यहां से एमसीक्यू कर दो, साथ के साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, याद रहेगा। आपको वीडियोस देखनी है, एमसीक्यू क्लासेस देखनी है बेटा, तो दो टीचर सजेस्ट कर रहा हूं बेटा, मोहित पुनिया सर हैं और एक नवीन सर हैं। इन दोनों में से किसी भी टीचर की आप क्लासेस देख सकते हो बेटा, मोहित पुनिया या नवीन सर। बेटा नवीन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मोहित पुनिया सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दोनों टीचर अपने आप में बहुत अच्छे हैं। मोहित पुनिया सर आपको ट्रिक से याद कराएंगे, ट्रिक्स, हर क्वेश्चन की ट्रिक बताते हैं कि ताकि वो बच्चे को याद रहे। क्योंकि जीएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें याद नहीं रहती, पर इन सर का पढ़ाने का तरीका बहुत जबरदस्त है कि वो आपको क्लास में ही याद करा देंगे। क्लास में ना तो आप बोर होगे, मजेदार ट्रिक्स के साथ पढ़ाएंगे, और दूसरा आपको फायदा मिलेगा कि आपके माइंड में छप जाएंगी वो चीजें। तो ये आप इन सर से एमसीक्यू क्लासेस ले सकते हैं। और इनकी जो क्लास होती है, इनकी जो क्लास होती है बेटा, वो क्लास होती है इनकी जीएस की क्लास होती है इनकी रात को होती है बेटा, 8 बजे के करीब होती है। और एक स्टैटिक जीके की क्लास होती है इनकी, स्टैटिक जीके की मोहित पुनिया की, वो 3:30 बजे क्लास होती है। वो क्लास कितने बजे होती है बेटा? 3:30 बजे। स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, वो भी फनी तरीके से आपको ट्रिक्स बना बना के याद करवाते पूरी स्टैटिक जीके। तो ये इनके लिए आप मोहित पुनिया सर को चूज कर सकते हो। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है जॉब्स टारगेट। जॉब्स टारगेट के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर इनकी क्लासेज मिल जाएंगी, या सर्च कर लेना स्टैटिक जीके बाई मोहित पुनिया सर, इस तरीके से आपको क्लासेज मिल जाएंगी। करंट अफेयर कहां से पढ़नी है सर? करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है रेलवे के एग्जाम्स में, तो कुमार गौरव सर की करंट अफेयर पढ़नी है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं बेटा, मैं खुद भी टीचर हूं, लेकिन जब मैंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था तो पहली रात को मैं एक वीडियो देख के गया था 6 महीने की करंट अफेयर की, कुमार गौरव सर की। ठीक है, मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, ना सर से कभी मिला हूं, बट जो चीज अच्छी है वो अच्छी मेरे को मैं बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमारे पास भी टीचर्स हैं, पर ये सर जो है ना, ये करंट अफेयर की बहुत अच्छी क्लासेज ली है। ठीक है ना? तो इनकी क्लास मैंने वो देखी थी, 500 क्वेश्चनों की एक क्लास ली थी, उनमें से ही एनटीपीसी के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन फंस गए थे भाई। तो करंट अफेयर के लिए आप कुमार गौरव सर को कर सकते पढ़ सकते हो, स्टैटिक जीके के लिए या जीके के एमसीक्यू के लिए मोहित पुनिया सर को या नवीन सर को पढ़ सकते हो आप। और साइंस के लिए बेटा देखो, टॉपिक वाइज साइंस की ये मोहित पुनिया सर आपके लिए क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे ही। यूट्यूब चैनल मैंने बता दिया, जॉब्स टारगेट। इनकी क्लास होती है बेटा 9:15 पे सुबह, सुबह 9:15 पे इनकी साइंस की टॉपिक वाइज क्लास होती है। साइंस को भी बेटा ये ट्रिक से पढ़ाते हैं, याद हो जाएंगी आपको। उसके साथ साथ साइंस के आप क्या करना बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब इसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन की किताब ले सकते हो, या किसी से आपको रेलवे के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाए तो वहां से कवर कर सकते हो, या फिर आप कहीं से भी बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको। ठीक है, और ये टॉपिक वाइज यहां से आप पढ़ सकते हो। साइंस को हल्के में मत लेना, अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि बेटा कई नंबर की आती है। ठीक है ना, ज्यादा नंबर की आती है। कोई इसके बारे में आपको समझ में आ गया? अब देखेगा बेटा, यहां पर देखिएगा कंप्लीट मॉक टेस्ट कब लगाने हैं। जिस बच्चे ने सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, जिस बच्चे ने सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, वो डेली का एक मॉक टेस्ट लगा सकता है। वो डेली का एक मॉक टेस्ट लगा सकता है, उसका एनालिसिस करो, एक कॉपी लगा लो अपनी। जैसे आपने क्वेश्चंस किया, आपने पूरा मॉक किया, आपसे 10 क्वेश्चन गलत हुए, 10 क्वेश्चन आपको लगा यार ये अलग थे, तो अपनी उस कॉपी में नोट कर लो। अगला मॉक लगाया, 10 क्वेश्चन आपको लगे ये अलग थे, अपनी कॉपी में नोट कर लो। और हर तीसरे दिन अपनी उस कॉपी को रिवाइज जरूर करो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे हुए नहीं थे, वो आपको नया कंटेंट लगा, तो उसको रिवाइज जरूर करते चलो। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, स्पीड भी बढ़ेगी आपकी, और आपको वो पार्ट भी मिलता रहेगा जो आपको नहीं आता, पता चलता रहेगा
कहां पर कमी रहती है, ठीक है। और जिसका सिलेबस अभी अच्छे से कवर नहीं हुआ है वो हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट लगा सकता है, पर मॉक टेस्ट लगाने जरूरी है बेटा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में ये खास बात मैं बता देता हूं, आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके जाते हो ना तो वहां पर कुछ बर्डन नहीं लगता, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो बेटा आपको क्या होता है कि एकदम पेपर में घबराहट होती है, आपने पहले कभी ऑनलाइन पेपर दिया नहीं है तो दिक्कत आ जाती है। इसलिए मॉक टेस्ट जिसका सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हुआ हर तीसरे दिन एक मॉक लगा सकता है, जिसने सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है वो बेटा डेली एक मॉक टेस्ट दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एनटीपीसी और रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का लाइव बैच लेना चाहते हो, लाइव बैच, क्योंकि अभी टाइम है और आप चाहते हो हम लाइव पढ़ पाएं, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ पाएं, तो जॉब्स टारगेट नाम से एप्लीकेशन पे आप हमसे लाइव भी पढ़ सकते हो बेटा। इसमें आपको एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का बैच मिल जाएगा, जिसकी फीस मात्र 750 रुपए, 750 रुपए है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसमें आपको बेटा क्या मिलेगा, देखो मैं बता देता हूँ, मॉक टेस्ट भी साथ के साथ में मिल जाएंगे, रेलवे के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, प्रैक्टिस सेट आपको इसके साथ ही मिलेंगे, उसके अलावा बेटा मेंटरशिप मिलती है, हम आपको डेली टारगेट देते हैं कि आज आपको ये कवर करना, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लासेज के साथ साथ ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप रिकॉर्डेड बैच में पढ़ना चाहते हो कि सर टाइम कम है, हमें तो रिकॉर्डेड में ही पढ़ना है अपने हिसाब से, जोन से टॉपिक में हमारी कमी रही हुई है हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो, तो मात्र 300 रुपए में रेलवे का बैच है, आरपी कंसेप्ट एप्लीकेशन है बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, जैसे आपको किसी भी चीज की वीडियो चाहिए कि सर मुझे इसके बारे में और डिटेल से बता दो, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं बेटा, क्योंकि मैंने खुद ये एग्जाम क्रैक किया है एनटीपीसी का। मैंने आपको बताया 93 मेरा प्री में स्कोर था और 87 जो है मेरा मेंस में स्कोर था। स्टेशन मास्टर वाला जो कट ऑफ था वो मैंने क्लियर किया था। तो और मैथ रीजनिंग तो मेरा सब्जेक्ट रहा है, पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो मैथ रीजनिंग में तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली आपको। आप डेली 9 बजे वाली क्लास फॉलो कर सकते हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और कमेंट बॉक्स में बता देना आपको किस और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उसके लिए आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।